नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, पहला सवाल मन में यही उठता है कि इन वाक्यों की पहचान क्या होती है जो इस टेंस के सेंटेंसेज होते हैं। तो दोस्तों, सेम होती है जैसे कंटिन्यूअस टेंस था, उसकी पहचान क्या थी दोस्तों उन वाक्यों की। वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ क्या आ रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। दोस्तों, इस टेंस में भी सेम रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। बस वक्त के साथ, समय के साथ से का प्रयोग हो जाता है। जैसा कि मैं आपको अगर उदाहरण दूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो बता दिया है कि सुबह से। मैं शाम से खाना खा रहा हूँ, सौरभ रात से खेल रहा है, प्रिया सुबह से नाच रही है, लोग कल से घूम रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बता दिया होता है कि सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 6 बजे से, या मैं कहूँ मैं 2005 से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो 2005 से। तो दोस्तों, जब भी टाइम दिया होगा तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब दोस्तों, से के लिए यूज़ होता है आपका सिंस या फॉर। अब दोस्तों, कहाँ सिंस है, कहाँ फॉर है, ये दोस्तों मैं आपको एक सेपरेट सिंस और फॉर के वीडियोस में बता चुका हूँ। और पुराने जो टेंस के वीडियोस हैं, अगर आप वो भी देखेंगे तो आपको सिंस और फॉर का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये आप हमारी पुरानी वीडियो से देख लीजिए कि कहाँ पे सिंस आता है और कहाँ पे फॉर। फिर भी मैं आपका रिविजन करा देता हूँ। जब भी एक पर्टिकुलर टाइम हो, डेफिनेट टाइम हो कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM, सिंस 4 o'clock, तो दोस्तों यूज़ होता है सिंस का। जब भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, परमानेंट टाइम है। अगर टाइम ड्यूरेशन दिया है तो यूज़ होता है फॉर का। जैसे मैं कहूँ मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। मैं 5 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो 5 घंटे से, 4 घंटे से, 2 घंटे से। बट यहाँ पे टाइम नहीं बताया कि परमानेंट, हाँ 2 बजे से या 4 बजे से या सुबह से, ये नहीं बताया। बस ये बताया कि हाँ 4 घंटे से, 5 घंटे से। तो दोस्तों, जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन है वहाँ आएगा फॉर, और जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है वहाँ पे यूज़ होता है सिंस का। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे 4 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, पहला है हमारा एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अब दोस्तों, इसका रूल देख लेते हैं एक बार। देखिए, आइए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज़ बीन या हैव बीन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है आईएनजी, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, पहला जो एग्जांपल है, इससे पहले दोस्तों एक चीज़ जाननी ज़रूरी है जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि कहाँ पे हैज़ बीन आएगा और कहाँ पे हैव बीन आएगा। तो दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ बीन आता है और बाकी सभी के साथ आ जाएगा आपका हैव बीन। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला है राम घूम रहा है। दोस्तों, ये वाक्य है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो राम इज वॉकिंग, राम घूम रहा है, क्या हो जाएगा, राम इज वॉकिंग। यहाँ पे दोस्तों कोई टाइम नहीं दिया है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब राम 4 घंटे से घूम रहा है, राम 4 घंटे से, बता दिया है 4 घंटे से, तो क्या हो जाएगा राम। अब दोस्तों, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। राम हैज़ बीन वॉकिंग। अब दोस्तों, सिंस आएगा या फॉर आएगा। देखिए, 4 घंटे से, कोई टाइम नहीं बताया, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो क्या आ जाएगा, फॉर 4 hours। तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 4 hours। अब मैं खेल रहा हूँ। दोस्तों, ये अगेन सिंपल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आई एम प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे बता दिया है कब से, सुबह से, तो अब क्या हो जाएगा, आई। अब दोस्तों क्या आएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, हैव बीन। तो आई हैव बीन, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लेइंग। अब दोस्तों, सिंस आएगा या फॉर आएगा। देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है पर्टिकुलर की सुबह से, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये थे हमारे एग्जाम्पल्स एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के। तो दोस्तों, अगला है आपका नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। दोस्तों, सिंपल होता है, इसमें आपका नॉट आ जाता है, और नॉट कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले आपका, रूल जो है इसका सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर आ जाता है आपका नॉट बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है आपका सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देखिए, राम 4 घंटे से नहीं घूम रहा है।
तो क्या हो जाएगा, राम क्या है दोस्तों आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा हैज़। तो राम हैज़ के बाद क्या आ जाएगा, नॉट बीन वॉकिंग। अब दोस्तों सिंस आएगा या फॉर आएगा, देखिए यहाँ पे बताया गया है टाइम ड्यूरेशन 4 घंटे से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो क्या आ जाएगा फॉर 4 आवर्स। ठीक है। अब दोस्तों अगला है मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ, मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ। तो आई क्या है दोस्तों फर्स्ट पर्सन, तो क्या आ जाएगा हैव। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। अब दोस्तों सिंस आएगा या फॉर आएगा, सुबह है देखिए टाइम दिया हुआ है, क्या आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों। अब अगला है मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूं, मैं दोपहर से, तो आई अगेन दोस्तों हैव बीन आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब दोस्तों क्या आएगा सिंस या फॉर में से, सिंस, क्योंकि बताया हुआ है दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स आपके नेगेटिव वाक्यों के। अगला है दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न ही पूछा जाएगा, जैसा कि आपको पता है। रूल जो है इसका दोस्तों सबसे पहले WH फैमिली, फिर आ जाता है हैज है, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है सिंस या फॉर। देखिए इसे बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो राम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा हैज़। तो हैज़ राम बीन वॉकिंग। अब दोस्तों 2 घंटे से टाइम ड्यूरेशन है, तो क्या आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब अगला है क्या सौरभ 4 बजे से पढ़ रहा है, क्या सौरभ 4 बजे से पढ़ रहा है। सौरभ क्या है दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा हैज़ सौरभ, फिर आ जाएगा आपका बीन स्टडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा, देखिए क्योंकि बता दिया है 4 बजे से, टाइम पर्टिकुलर दिया है 4 बजे से, तो क्या आ जाएगा सिंस 4 o'clock। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सेकंड वाक्य। अब अगला है राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ का यूज़ हो चुका है। तो कहाँ क्या है आपका WH फैमिली का। अब WH फैमिली में कहाँ का यूज़ होगा या नहीं होगा, मतलब WH फैमिली आएगी या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता तो WH फैमिली का यूज़ होता है। तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो इसमें आएगा तो क्या आ जाएगा, कहाँ हो जाता है वेयर। तो वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, 2 घंटे से, टाइम भी पर्टिकुलर नहीं है तो आएगा फॉर। अब क्या मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, क्या मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, तो हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हैव का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि आई का यूज़ हुआ है। आई क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब दोस्तों सुबह से है, सुबह से, टाइम पर्टिकुलर है सुबह से, तो क्या आ जाएगा आपका सिंस। तो ये था दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों अगला है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। दोस्तों सिंपल होता है, इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। रूल देखिए इसका, WH फैमिली हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाता है नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाता है आपका सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो क्या राम, राम क्या है दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा हैज़। तो हैज़ राम नॉट बीन वॉकिंग। अब दोस्तों 2 घंटे से टाइम ड्यूरेशन है, तो क्या आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो हैज़ राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूं। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों हैव क्यों आएगा, क्योंकि आई क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैव आई नॉट बीन सिंगिंग
सॉन्ग्स, अब दोस्तों क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि टाइम बताया हुआ है कि कब से, तो हैव आई नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, राम 2 घंटे से बात क्यों नहीं कर रहा है, राम 2 घंटे से बात क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों क्या है दोस्तों, WH फैमिली का। तो यहाँ पे दोस्तों WH फैमिली का यूज़ होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप, जवाब हाँ या ना में आ सकता है कि नहीं। राम 2 घंटे से बात क्यों नहीं कर रहा है, जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहा है। तो आएगा यहाँ पे WH फैमिली, तो क्या आ जाएगा, वाई। अब दोस्तों राम है, क्या है, थर्ड पर्सन, तो क्या आ जाएगा, वाई हैज़ राम नॉट बीन टॉकिंग। अब दोस्तों क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर, 2 घंटे से, तो फॉर आएगा दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन है, फॉर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ट्रांसलेशन, वाई हैज राम नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स के एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आई होप दोस्तों अगर आपको इस टेंस में डाउट था तो वो इस वीडियो के बाद ज़रूर क्लियर हो गया होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।